हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीजास पाठशाला। तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 एनसीईआरटी का चैप्टर 3 जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पर हम लोग सब कुछ बेसिक से समझेंगे आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, फर्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। अभी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है वो हम लोग पहले जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों का दो वर्ड से मिलकर आया है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन। तो ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन ये मिलके हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री बना है। इन दोनों वर्ड्स का मिक्सचर बोल सकते हो, मिश्रण बोल सकते हो। तो ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन मिलके हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री आया है। अभी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, जब ट्रिगोन मतलब ट्रिगोन से हम लोग को समझ आता है, यहाँ पे ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देखते हैं ट्राइंगल्स का मेजरमेंट कैसे करते हैं। ट्रिगोन मतलब ट्राइंगल होता है और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री इन दोनों वर्ड से मिलकर आया है। तो दैट ओनली सेज दैट हम लोगों को समझ आता है इससे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राइंगल्स का मेजरमेंट्स। इससे हम लोग देखेंगे कि ट्राइंगल्स का मेजरमेंट कैसे करते हैं, कौन से एंगल्स यूज़ होते हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं, उसका एंगल क्या है, उसका हम लोगों को जो भी चीज़ें निकालनी है, डिग्री निकालनी है, कैसे जो भी चीज़ें निकालनी है हम लोग कैसे करेंगे, वो सब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। उसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ट्राइंगल का मेजरमेंट आप लोग कैसे करते हैं एंड उसके फंक्शंस को कैसे रिलेट करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, बेसिकली हर एक चीज़ उसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अभी देखो, जैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में चैप्टर 2 में पढ़ा था कि फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शंस हम लोग रिलेट करेंगे। उस चैप्टर से हम लोग को फंक्शंस रिलेट करना है, उसमें हम लोग ने फंक्शंस देखा था। अभी उन फंक्शंस को कैसे हम लोग ट्राइंगल्स के लिए अप्लाई करेंगे, दैट आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग ने लास्ट चैप्टर में सीखा था, कोई भी फंक्शन होता है तो जैसे हम लोग एफ एक्स ये सब सीखा था ना हम लोग ने, एफ एक्स होता है, जी एक्स होता है। सपोज एफ एक्स हम लोग किसी का भी लिए भी निकाल रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस ये सब अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सपोज ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन एक्स के लिए निकाल रही हूँ, तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स के लिए निकाल रही हूँ तो मेरा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हुआ। एफ एक्स इक्वल टू साइन में ज़ीरो का वैल्यू निकाल रही हूँ सपोज। अभी साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है तो मेरा ये एफ एक्स इक्वल टू हो गया साइन एक्स ज़ीरो। सपोज़ मैं साइन 30 का वैल्यू निकाल रही हूँ तो साइन 30 इक्वल टू 1/2 होता है, तो एफ एक्स इक्वल टू 1/2 हो गया। सिमिलरली जैसे ये दूसरा एक फंक्शन लिया मैंने जी एक्स, वो मैं सपोज़ कॉस एक्स के लिए निकाल रही हूँ तो अभी मेरा जी एक्स कॉस ज़ीरो के लिए, मतलब ये जो एक्स है हम लोगों ने लास्ट फंक्शंस में चैप्टर में देखा था। फंक्शंस का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक्स है ना, तो अभी ये एक्स मतलब अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन ज़ीरो लिख रही हूँ, मतलब एक्स की जगह पे हम लोग ये वैल्यू ले रहे हैं। तो साइन ज़ीरो मतलब मैं साइन ज़ीरो का वैल्यू निकाल रही हूँ। साइन एक्स था तो एक्स की जगह पे ज़ीरो लिखा मैंने, तो साइन ज़ीरो का वैल्यू लिखूँगी, वो ज़ीरो होता है। एफ एक्स इक्वल टू साइन 30, तो एक्स की जगह पे 30 आया तो साइन 30 का जो वैल्यू तो वो लिखूँगी। सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, जी एक्स कॉस एक्स, जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है। अभी एक्स की जगह पे ज़ीरो आया तो कॉस ज़ीरो का जो वैल्यू होता है, कॉस ज़ीरो हमारा इक्वल टू 1 होता है, तो मैं 1 लिखूँगी। इस तरीके से हम लोगों को करना है। तो देखा हम लोगों ने जैसे लास्ट चैप्टर में फंक्शन सीखे थे, उन्हीं फंक्शंस को यहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन ट्राइंगल्स के लिए, ट्रिगो के लिए, तो उसको कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी इंट्रोडक्शन बहुत हुआ, अभी हम लोग आगे चलते हैं एंड एकदम आराम से समझेंगे। जैसे हम लोगों ने क्लास 10 में समझा था ना, तो देखो क्लास 10 में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री मिला था। अभी क्लास 10 में अच्छे से सारा बेसिक्स हम लोगों ने देखा था, कैसे एंगल्स होता है, क्या क्या होता है। तो यहाँ पे उस बेसिक्स को एक बार वापस अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आता आप लोगों को, आराम से वापस हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं। इधर देखो, अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग एंगल से, एकदम आराम से स्टार्टिंग से बेसिक्स से समझते हैं। तो यहाँ पे एंगल्स से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। अभी एंगल हम लोगों का क्या होता है, एंगल हम लोगों को पता है, एंगल एक मेजरमेंट होता है। जैसे कोई भी चीज़, कोई भी हम लोग बना रहे हैं तो एंगल हम लोगों का एक मेजरमेंट होता है। तो अभी एंगल्स को देखो, ये सपोज हम लोगों ने एक लाइन बनाया, इसको हम लोग अपना इनिशियल साइड कहते हैं। ये जो हम लोगों का लाइन है इसको इनिशियल साइड कहते हैं। जो हम लोगों का बेस होता है ना, कोई भी आप चीज़ बना रहे हो, ट्राइंगल बना रहे हो या कुछ भी एंगल बना रहे हो, ये बेस होता है, तो उस बेस को इनिशियल साइड कहते हैं। ये हम लोगों का इनिशियल साइड हो गया। अभी यहाँ से सपोज़ एक लाइन जा रही है, ठीक है, ये लाइन जा रही है, इस लाइन को हम लोग टर्मिनल साइड कहेंगे। बेस हमारा हो गया इनिशियल साइड और ये जो लाइन है इसको हम लोग टर्मिनल साइड कहते हैं। ये टर्मिनल साइड हो गया। और ये जो आपका पॉइंट है, सपोज़
ये ओ तो ये जो आपका पॉइंट है इधर से ये हम लोगों का एंगल होता है ना, ये हम लोगों का एंगल होता है, इसको थीटा मार्क कर दूंगी। तो अभी वही बोला एंगल्स है क्या, एंगल एक मेजरमेंट है ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। मतलब क्या हुआ, एंगल रोटेशन का एक मेजरमेंट है। जब आप चीज़ों को सपोज हम लोग कोई भी एंगल्स बनाते हैं, आप लोग प्रोटेक्टर या कॉम्पास कुछ भी यूज़ करके अगर बना रहे हो तो आप लोग मेजरमेंट लेते हैं ना। तो हम लोग चाहे मेजरमेंट ले तो अभी ये जो एंगल का मेजरमेंट है जो कि एक लाइन से होता हुआ जा रहा है एक गिवन रे को, उसके इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से, तो उसका जो मेजरमेंट होगा वही तो एंगल होगा। सपोज़ ये मेरा 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये इसका मेजरमेंट हुआ। वो मुझे कैसे मिला, मैंने इसके इनिशियल पॉइंट से लेके इसको मेजर किया और मैं गई उसके एक रे से होते हुए, तो वो मेरा मेजरमेंट हुआ। उससे मुझे पता चलता है कि मेरा एंगल है। अच्छा, ये सब बातें आप लोगों को पता है। अभी देखो इसमें जानने वाली एक चीज़ क्या है, ये मेरा इनिशियल साइड हुआ, ये मेरा टर्मिनल साइड हुआ, ये मेरा एंगल है, मैंने थीटा मार्क किया। अभी इसमें हम लोगों को दो बातें मेन जाननी है। जब भी हम लोग एंगल को यहाँ से, मतलब ये आपकी लाइन है ना इनिशियल, और ये आपकी टर्मिनल साइड हो गई, ये इनिशियल साइड हो गई, तो जब भी आप एंगल को इधर से लेके इधर तक जा रहे हो ना, मतलब ऐसे मार्क कर रहे हो, ये इससे बाहर नहीं निकलेगा, सॉरी। जब भी आप एंगल को ऐसे लेके जा रहे हो ना, मतलब आपका इधर से इधर जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है एंगल, तो वो आपका हमेशा पॉजिटिव एंगल होगा। मतलब एंगल को अगर उसकी इनिशियल इधर की लाइन से इधर तक लेके जा रहे हैं हम लोग, तो वो हमेशा पॉजिटिव एंगल ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग इधर से इधर लेके गए थे इसको, एंगल को, तो ये हमारा प्लस थीटा हुआ क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, इधर से इधर जाने वाला। एंटी क्लॉकवाइज जब जाता है, समझ लो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, इधर से इधर जो है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, मतलब ये हमारा इनिशियल एंगल है, मतलब सॉरी पॉजिटिव एंगल है एंटी क्लॉकवाइज। अभी सपोज़ आपकी इनिशियल साइड ये है, ठीक है, ये आपकी इनिशियल साइड हो गई, और हम लोगों ने जो लाइन है हमारी टर्मिनल साइड वो ऐसे ड्रॉ किया। सपोज़ ये हमारा था इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड ये हुआ, तो इसमें हमारा जो एंगल है वो कैसे जाएगा, इधर से होता हुआ इधर जाएगा, है ना। तो ये एंगल इधर से होता हुआ इधर गया ना, मतलब ये क्लॉकवाइज घुमा आपका, वो था एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे घुमा, ये एंगल इधर से इधर घुमा ऐसे, तो ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। और ये एंगल क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट ये है, तो ये यहाँ से होता हुआ यहाँ घुमा, मतलब ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब क्या, क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे घूमती है, तो ये इस डायरेक्शन में घुमा क्लॉकवाइज, तो ये हमारा होगा नेगेटिव, ये साइड हम, ये एंगल हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग माइनस थीटा लिख सकते हैं। आ गया समझ। तो बस ये मतलब हम लोगों को ये एंगल्स में ये दो चीज़ें मेन जाननी थी कि हम लोगों का इनिशियल साइड से जब ऐसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, वो हमारा हुआ पॉजिटिव एंगल, एंड जब क्लॉकवाइज घूमेगा तब वो होगा नेगेटिव एंगल। ये क्लियर हुआ। अभी ये हम लोगों ने समझ लिया कि एंगल्स क्या होता है। अभी हम लोग देखेंगे डिग्री मेजर क्या होता है। तो डिग्री मेजर नाम से क्या समझ आ रहा है, हम लोगों को अपना जो एंगल है, मतलब जो डिग्री हम लोगों ने लिया उसका मेजरमेंट लेना है। मतलब डिग्री मेजर में हम लोग देखेंगे हम लोग मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब क्या है, जैसे सपोज़ आपका ये इनिशियल साइड था, ठीक है, ये इनिशियल साइड था, जब भी हम लोगों का ये लाइन से कुछ जाएगा ना, मतलब अगर हम लोगों का इनिशियल साइड ये है, तो इससे हम लोगों का अगर एक रोटेशन कंप्लीट हो रहा है, सपोज़ कोई भी एक रोटेशन जो कि इनिशियल साइड से लेके टर्मिनल साइड तक जा रहा हो, आपका ये इनिशियल साइड है, अगर आप पॉजिटिव एंगल में ड्रॉ कर रहे हैं तो ये इधर से इधर जाएगा सपोज़, ठीक है, ये ऐसे जाएगा। अगर नेगेटिव होगा वो भी हो सकता है, ये इधर से इधर जाएगा। मतलब कोई भी इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक अगर जाएगा, टर्मिनल साइड, अभी चाहे वो लाइन अगर ऐसे होगी तो वो इधर तक जाएगा, है ना। सपोज़ लाइन आपकी ये है तो ये इधर से इधर गया। सपोज़ लाइन आपकी ऐसे है तो वो इधर से इधर गया। जब भी इनिशियल से एक टर्मिनल साइड तक जब कोई जाता है एंड वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, या तो कंप्लीट नहीं भी मतलब कंप्लीट करना नहीं, कंप्लीट जब पूरा कंप्लीट करेगा तब तो वो 1 डिग्री करके होगा, लेकिन कोई भी अगर इनिशियल से ऐसे टर्मिनल साइड तक जा रहा है तो वो हम लोगों का एक मेजरमेंट देगा। सपोज़ अगर ये यहाँ से होता हुआ पूरा घूम के वापस यहाँ पे आता है आपका, ठीक है, ये पूरा घूमते हुए आपका ये रोटेशन कंप्लीट करता है, तो ये सॉरी ये फिगर गलत बन गया मेरा, आप समझ लो ये आपका लाइन है,
तो ये पूरा घूम के ऐसे वापस आया, ठीक है। ये पूरा अभी कंप्लीट किया इसने, तो ये होगा आपका 360 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो गया 360 डिग्री, क्योंकि ये 360 डिग्री मतलब ये आपका पूरा कंप्लीट कर रहा है ना। ये एक रिवॉल्यूशन आपका कंप्लीट होके घूम के आ रहा है, पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री, मतलब ये हो गया हम लोग का 360, क्योंकि इसने एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है। एक सर्कल कंप्लीट 360 होता है ना, तो ये हम लोग 1 डिग्री कहते हैं। अभी सपोज एक स्ट्रेट लाइन है ऐसी, तो उसमें अगर मैं हम लोग एंगल दिखाना चाहिए, सपोज ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये एक लाइन है जिसमें ये एक इनिशियल पॉइंट है। अभी कोई चीज़ स्टार्टिंग होके यहाँ से सपोज यहाँ तक जा रही है, तो हम लोगों का ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा था, यहाँ से होके वापस यहाँ तक आ रहा था, तो वो 360 हुआ। तो ये यहाँ से होके यहाँ पे रुक रहा है, वो आधा सर्कल कंप्लीट नहीं कर रहा, सिर्फ आधा ही, मतलब सेमी सर्कल आप बोल सकते हो, यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये 180 डिग्री होगा। आप इधर से ऐसे भी समझ सकते हो, ये 360 है तो ये इसका आधा हुआ, तो 360/2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम लोग का 180 हो गया। सपोज एक इनिशियल लाइन, हम लोगों की इनिशियल साइड ये है, और यहाँ से होता हुआ मेरा जो इनिशियल पॉइंट है वो यहाँ से घूमता हुआ, पूरा नहीं किया लेकिन वो यहाँ तक गया, यहाँ तक। तो मेरा एंगल क्या होगा, यहाँ पे मेरा एंगल ये होगा। तो ये क्या हुआ, मेरा 360 कंप्लीट नहीं किया लेकिन उसने 180, यहाँ तक होता है 180 प्लस 90 और कंप्लीट कर लिया, तो 180 प्लस 90 ये मेरा हो गया 270 डिग्री। तो इसी तरह हम लोग अपना डिग्री मेजर निकालेंगे। डिग्री मेजर का मतलब क्या है, हम लोगों का जो एंगल का मेजरमेंट होता है ना, वो कैसे निकालेंगे। पूरा कंप्लीट हुआ 360, आधा स्ट्रेट लाइन 180 प्लस 90, ये आपका 90 हो गया, ये यहाँ तक 180 और ये पार्ट 90, तो ये 270 हो गया। इसी तरह नॉर्मल आप लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। सपोज़ आपका, और एक देखो ये इनिशियल साइड है, ये इनिशियल साइड है, आपका पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होते हुए कंप्लीट होके, आपका कंप्लीट होके फिर से और यहाँ तक आया, ये कंप्लीट होने के बाद ये यहाँ तक आया, तो मतलब ये क्या होगा, ये 360 यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया, 360 के बाद ये और गया है ना, ये और 60 डिग्री गया, 360 के बाद ये और 60 गया, तो ये हो गया 420 डिग्री। इसी तरह से आपको मेजरमेंट करना है। और ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो ये पॉजिटिव एंगल ही है। अभी सपोज यहाँ पे देखो, आपका ये इनिशियल साइड है ये, तो इसमें आपका वो स्टार्ट यहाँ से होके सिर्फ यहाँ तक जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नेगेटिव होगा, तो ये -30 हो गया, ठीक है। फिर सपोज 420 ये पॉजिटिव बनाया, नेगेटिव बना के दिखाती हूँ। ये इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड है, अभी हम लोगों ने पॉजिटिव लिया था ना, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था और एंटी क्लॉकवाइज घूमा था। नेगेटिव, इसी को आप नेगेटिव ले सकते हो, तो नेगेटिव में आपको यहाँ से ऊपर से नहीं, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि क्लॉकवाइज घूमेगा, वो नीचे से आके फिर से ये कंप्लीट सर्कल होके फिर और इधर आएगा, तो ये हो गया आपका नेगेटिव। बस इतना याद रखो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। तो ये आपका ऐसे घूमा, तो मतलब ये -420 डिग्री। बस सिंपल है, बहुत सिंपल है, इतना सही करना है आपको, इतना ही समझना है। ये हो गया आपका डिग्री मेजर। मैंने डिग्री मेजर समझ लिया। अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेडियन मेजर। अभी आप लोग सोच रहे होंगे रेडियन मेजर क्या होता है, तो देखो अभी तक हम लोग जितने भी हम लोगों ने पहले भी सीखा है और किए हैं, हम लोगों को डिग्री तो पता है क्या होता है ना, हम लोग कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं डिग्री, हम लोगों को पता है क्या होता है मेजरमेंट एंड ऑल। लेकिन मेजरमेंट का ना और एक यूनिट होता है जिसको रेडियन मेजर भी कहते हैं। जैसे डिग्री में हम लोग मेजरमेंट करते हैं ना, वैसे और एक यूनिट होता है मेजरमेंट का, उसको हम लोग डिग्री मेजर कहते हैं। अभी रेडियन मेजर नाम से समझ आ रहा होगा, इसमें रेडियस यूज़ होता है ना, इसमें रेडियस का यूज़ होता है। आप लोग नाम से ही समझ सकते हो हर एक चीज़। ट्रिग्नोमेट्री का तो क्या होता है ना, सब कुछ आप लोग जब सॉल्व करेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। कोई भी सम हो, उसके क्वेश्चन में उसका आंसर छिपा होता है, तो टेंशन लेने की कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम लोग एकदम स्टार्टिंग से अच्छे से स्टार्ट करें, आराम से समझो, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। देखो, तो यहाँ पे हम लोगों का रेडियन मेजर है। ये रेडियन मेजर रेडियस से रिलेटेड होता है। कैसे, अभी यहाँ पे देखते, देखो सपोज हम लोगों का ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, हम लोगों का ये सेंटर पॉइंट है। अभी इस सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है, ये सपोज हमारा रेडियस है। ये रेडियस जो है, इसको मान लेते हैं ये 1 है, ठीक है, ये रेडियस हमारा 1 है। तो इस रेडियस, ये 1 है, और इसका जो आर्क है ना, ये भी हम लोग मान लेते हैं ये भी 1 है, ठीक है।
तो जब भी इसका रेडियस भी 1 होगा और इसका जो लेंथ है ना, मतलब ये भी हम लोगों का अगर 1 है, तो ये जो आर्क है हम लोगों का, ये भी हम लोगों का 1 है। ठीक है, ये 1 होने से आपका जो आर्क है ना, आर्क का लेंथ जो है वो 1 ही होगा। कैसे? क्योंकि हम लोगों का ये आगे आएगा रेडियन मेजर। ये जो हम लोग रेडियन मेजर की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो, अभी जो एंगल हम लोगों ने डिग्री विग्री समझा जो भी, तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ से होके यहाँ जा रहा है, मतलब आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये पॉजिटिव एंगल बन रहा है, ये पॉजिटिव एंगल बन रहा है, तो इसको आप लोग 1 रेडियन कहेंगे। 1 रेडियन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब ये 1 रेडियन है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सी ऐसे बना के। तो ये हम लोगों का 1 रेडियन होता है। तो ये कैसे होता है? देखो, जब भी सपोज़ आपका रेडियस ना 1 यूनिट है, रेडियस आपका 1 यूनिट है, तो अभी वो 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर कुछ भी हो सकता है। जब भी रेडियस आपका 1 यूनिट है, तो रेडियस और आर्क तो हमेशा सेम होता है। ये रेडियस हो गया, अगर ये 1 है ना, तो ये आर्क जो है ये हमेशा 1 ही होगा। तो अभी रेडियन हम लोगों का कैसे बना है वो समझते हैं। क्योंकि हम लोगों का रेडियस 1 है और हम लोगों का जो आर्क है वो भी 1 ही होता है, तो इसका फॉर्मूला जो है ना एंगल का, आपको तो ये एंगल निकालना है। रेडियन मतलब क्या, आप ये एंगल निकाल रहे हैं। तो एंगल का जो मेजरमेंट होता है ना, देखो, एंगल हो गया, एंगल हमारा क्या है, थीटा। ठीक है, इसको हमने थीटा ले लिया। थीटा का फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू L/R। थीटा का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू L/R। तो अभी हम लोगों का थीटा मतलब ये, हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एल हम लोगों का क्या है, हम लोगों ने अभी देखा कि रेडियस जितना मतलब हम लोगों का जो रेडियस होगा और जो लेंथ ऑफ आर्क होगा ना, वो हमेशा सेम होगा। तो और जो एंगल है हमारा, एंगल तो हमेशा रेडियस में ही छुपा होगा, क्योंकि देखो हम लोग जितना रेडियस ले रहे हैं उसी पे डिपेंड हो रहा है हम लोगों का एंगल। तो थीटा कितना हो गया, एल हम लोगों का 1 था और आर भी हम लोगों का 1 था। अगर ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों का थीटा भी 1 ही आएगा। तो इसीलिए ये तीनों चीज़ 1 हो गया। सपोज़ हम लोगों का यहाँ पे ये 1 नहीं हो के मेरा एल मान लो आप, मतलब जो आर होगा वही एल होगा, ये याद रखना। तो सपोज़ मेरा वो था 6, ठीक है, 6 था, तो अगर आर मेरा 6 है, ये भी 6 ही होगा, तो दोनों 6 मतलब कितना आया तो 1 ही। तो थीटा हमेशा यही होगा, 1 रेडियन। ठीक है, ये दोनों सेम होता है इसलिए ये 1 आ जाता है। अभी यहाँ पे देखो, जैसे हम लोगों का ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि ये कैसे 1 आया। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज़, हम लोगों को पता है दैट सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, हम लोग का हम लोग ने जस्ट ये इतना सा लिया, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैं आर्क इतना ही ड्रॉ करूँगी। सपोज़ ये तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया रेडियस, आर्क तो मैं कितना भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ये मेरा रेडियस है, लेकिन क्या पता मैं आर्क सिर्फ इतना नहीं, मैं इतना तक ड्रॉ करूँ, या तो मैं इतना तक भी ड्रॉ कर सकती हूँ, या तो मैं चाहे तो इतना, नहीं तो मैं चाहे तो पूरा सर्कल भी ड्रॉ कर सकती हूँ। अभी सपोज़ मेरा रेडियस ये था, लेकिन मैंने आर्क यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ही बना दिया, मतलब पूरा सर्कल ही बना दिया। तो पूरा सर्कल इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो अभी देखो, अगर मेरा सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, अभी पूरा सर्कल मतलब क्या, पूरा सर्कल मतलब 360 डिग्री मतलब पूरा सर्कल हो गया। पूरा सर्कल इक्वल टू मेरा 2 पाई होता है। तो इसको अगर मैं लेती हूँ के अकॉर्डिंग, अगर मैं लेती हूँ ना इसको, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, रेडियन में 2 पाई रेडियन आ जाएगा। और 2 पाई रेडियन इक्वल टू मैंने पूरा सर्कल लिया तो वो 360 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखो, इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, 2 पाई रेडियन इक्वल टू अगर मेरा 360 डिग्री होता है, तो मेरा 1 पाई रेडियन इक्वल टू कितना होगा, 360/2, ऑब्वियस सी बात है। और उसका मतलब क्या होगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180, उसका मतलब 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। ठीक है, समझ आ गया मेरा? अगर 2 पाई इक्वल टू 360 हुआ और 1 पाई रेडियन इक्वल टू 360/2 हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, पाई रेडियन इक्वल टू 360/2 180 आ गया। अभी पाई को भी मैं उधर लेके जाऊंगी, 1 रेडियन का जब वैल्यू निकालना है मुझे, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/पाई। तो ये जो है ना,
ये हम लोगों ने क्यों समझा, क्योंकि ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। हम लोग अभी जो भी एक्सरसाइज अभी 1 करने वाले हैं ना, एक्सरसाइज 1 में हमारा हर जगह यही फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। वहाँ पे हम लोगों का क्या है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। जहाँ पे हम लोग करेंगे हम लोगों का ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई। एंड अभी हम लोगों ने समझ लिया 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई होता है। तो हम लोग ने ये तो जान लिया ये कैसे करते हैं। अभी इसका ऑपोजिट देखेंगे। जब हम लोगों को 1 रेडियन इक्वल टू, हम लोगों को पता है कि 180/पाई होता है हमारा, इसका ऑपोजिट अभी हम लोग को अगर करना है तो वो हम लोग कैसे देखेंगे कि हम लोगों को जब ये मिल गया था 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई, तो अभी ये मिल जाने के बाद इसके अकॉर्डिंग ही आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, उसी से आप सब निकाल सकते हैं। देखो ये मिल गया, तो इसके अकॉर्डिंग 180 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री इक्वल टू हम लोगों का पाई उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 1 रेडियन इंटू पाई हो गया। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको डिग्री का वैल्यू चाहिए तो विच इम्प्लाइज ओनली, अगर 1 डिग्री का आपको वैल्यू चाहिए तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 1 रेडियन, पाई तो था ही हम लोगों का, ठीक है, डिवाइडेड बाई 180 आ जाएगा। उसका मतलब डिग्री का वैल्यू क्या हो गया हम लोगों का, 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। 1 लिखो या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। तो हम लोगों ने दोनों चीज़ देख लिया कि हम लोगों को जब डिग्री से रेडियन में करना है तो क्या करना होता है, और रेडियन से डिग्री में करना है तो क्या करना होता है। तो ये हम लोगों का हो गया। अभी यही चीज़ हम लोगों ने समझ लिया है, लेकिन इसको अगर शॉर्ट में हम लोग देखें तो हम लोगों ने पहले एंगल समझ लिया, फिर डिग्री मेजर क्या होता है, रेडियन क्या होता है, सब कुछ समझ लिया। अभी अगर आपको बताना हो कि डिग्री और रेडियन के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, तो वो हम लोग जानते हैं अभी। तो यहाँ पे देखो रिलेशन वैसे तो हम लोगों ने समझ लिया है, लेकिन एक बार मैं रिलेशन बता देती हूँ, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड मेजर। तो रिलेशन में मैं क्या लूँगी, रिलेशन में लूँगी एक डिग्री और रेडियन के बीच में। तो अभी हम लोगों ने समझा था कि जब हम लोग एक सर्कल को लेते हैं तो एक सर्कल हम लोगों का क्या होता है, 2 पाई, है ना। तो अगर इसको मैं पूरा लेती हूँ तो मेरा एक रेडियन का मेजर कितना होता है, एक पूरा सर्कल होगा ना, एक पूरा सर्कल, उसका मतलब मेरा एक रेडियन का मेजर हो जाएगा। जैसे आप समझ लो एक पूरा सर्कल है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 360 हो गया, तो ना 360 है तो उसका मतलब 2 पाई, ठीक है, 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन इक्वल टू मेरा 360 होता है, जो अभी हम लोगों ने समझा था वही। तो मेरा पाई रेडियन इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर ये मेरा 180 डिग्री हो गया तो मेरा 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा, 180/पाई हो जाएगा, 180/पाई हो गया। और सिमिलरली 1 डिग्री इक्वल टू, जो अभी हम लोगों ने समझा था, मेरा 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/180। तो ना आपको बस ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखने, देखो फिर अब पूरा जो एक्सरसाइज आपका 1 है ना 3.1 अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। है ही सब ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला, रेडियन को डिग्री में मेजर करना और डिग्री को रेडियन में मेजर कन्वर्ट करना हो, सॉरी मेजर नहीं। तो उन दोनों के लिए बस ये फॉर्मूला याद रखिए, जब 1 रेडियन होता है 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री/पाई होता है, और 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 होता है। तो इससे आप लोग सब फॉर्मूलाज अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला हो, किसी को भी आपको कैसे भी कन्वर्ट करना हो, सब कुछ इसी से होगा। एग्जाम्पल देखना है, 1 मिनट दिखाती हूँ। देखो ये आपका हो गया, सपोज आपने ये हम लोगों ने कर लिया। अभी 1 की जगह सपोज मैं बोलूँ कि मुझे 5 रेडियन का कन्वर्ट करके दिखाऊँ, ठीक है, 5 रेडियन का। तो 5 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई, है ना। 5 के लिए मैं क्या करूँगी, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई इंटू 5 है, तो यहाँ पर भी इंटू 1, लेकिन इंटू 1 करो या ना करो हमें पता है, कोई उसका फ़र्क पड़ता नहीं है, तो हम लोगों ने दिखाया नहीं करके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो जब कन्वर्ट करने जाते हो इंटू 1 तो होता ही है ना आपका। आपने जब 1 रेडियन को कन्वर्ट किया था 1 रेडियन को, तो 180/पाई इंटू 1 तो था ही, लेकिन आप करो या ना 1 तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो 5 को सपोज करना है तो 180/पाई इंटू 5, ये आपका हो गया। सपोज इसको आपको 8 में कन्वर्ट करना है, 8 रेडियन दिया हुआ है आपको कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई इंटू 8 कर दो, हो गया काम, ठीक है। इसी तरह से बस सब कुछ आपको करना है, सब सॉल्व हो जाएगा। सपोज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने देखा दैट पाई रेडियन का वैल्यू हम लोगों ने देखा 180 होता है, ठीक है। पाई रेडियन का हम लोगों ने वैल्यू देख लिया 180 होता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे पाई का, तो आपको पता है 180 होता है, अगर पाई/6 का वैल्यू मैं आपको बोलूँ
करने के लिए। तो पाई बाई 6 क्या होगा मेरा, पाई/6 इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 6 होगा ना मेरा, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई, 5 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू 5, ठीक है। तो आपको अगर पाई/6 बोल रहे हैं, पाई/6 मतलब क्या, ये पाई डिवाइडेड बाई 6, मतलब ये तो ऑलरेडी उधर चला गया पाई/6, तो इधर क्या आएगा 180 बाई, आपका पाई/6 था तो 180/6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपका जब पाई/6 है 180/6 करेंगे तो 630 जा होता है हम लोगों का 630, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। मतलब आपको 30 डिग्री के लिए कन्वर्ट करने हैं, 30 डिग्री इक्वल टू पाई/6 होता है। सिमिलरली अगर 45 डिग्री है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 45 डिग्री के लिए आपको करना होगा पाई/45 डिग्री में क्या है 180/45, 180/45 कितना आ रहा है आपका, सॉरी ये मैंने उल्टा बोल दिया, पाई/4 को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है 180 बाई आपको 4 करना पड़ेगा, है ना। तो 180/4 करने से आपका कितना आएगा 45, तो मतलब पाई/4 का वैल्यू कितना हो गया 45। सिमिलरली आप ऐसे ही किसी का भी कर सकते हैं, आपको पाई/3 का कन्वर्ट करने दिया, आपको क्या करना है पाई/3 में 180/3 कर लीजिए, 60 डिग्री आ गया। ऐसे ही आप सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं आपको किसी का भी वैल्यू, पाई का तो जैसे आपको पता ही है, पाई का डायरेक्टली हम लोगों को 180 होता है, हम लोगों ने पाई/6 देख लिया, पाई/4 देख लिया, पाई/3 देख लिया। सपोज पाई/2, अभी पाई/2 अगर मैं बोलूँ पाई/2 क्या होता है 180/2, 180/2 इक्वल टू 90 डिग्री। फिर अगर हम लोगों को 3 पाई/2 का सपोज वैल्यू, मतलब या तो आप देख लो कि आपको सपोज पाई/270 अगर मैं बोलती हूँ, ठीक है, तो हम लोगों का वो 3 पाई/2 आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखो, ये सपोज ऐसे कर रही हूँ मैं, ठीक है। पाई/270 करने के लिए क्या होगा, सेम वही 180/270 करो तो क्या आएगा 2/3 आया 180/273 करने से। अभी ये आ गया तो 3 तो इधर चला जाएगा, तो क्या हो गया 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आपका ये 270 का वैल्यू है, ठीक है। 270 डिग्री इक्वल टू 3 पाई/2, मतलब सबका वैल्यूज निकाल सकते हो। 30 डिग्री इक्वल टू पाई/6, 45 डिग्री इक्वल टू पाई/4, 90 डिग्री इक्वल टू पाई/2, 180 डिग्री इक्वल टू पाई, फिर आपको 270 डिग्री इक्वल टू 3 पाई/2, किसी का भी निकालना है। 360 दो तो डायरेक्टली आपको पता ही है 2 पाई होता है। ऐसे करके आप किसी का भी वैल्यूज निकाल सकते हो। आपको मेन यही देखना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको ये फॉर्मूला दोनों याद है, आप डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री आराम से एकदम कन्वर्ट कर सकते हो, एकदम ईजी है। तो हम लोग ने पूरा बेसिक्स जो भी है सब कुछ समझ चुका है, एकदम यहाँ पे क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे और एक्सरसाइज देखेंगे, कैसे सॉल्व करना है हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, तब आप लोगों को और भी अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अगर आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।